आदाब सलाम। हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में विकारी और अविकारी शब्दों पर। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्दों के भेद कौन कौन से हैं और अविकारी शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा नामक बिंदु पर बात की थी और मैंने बताया था आप लोगों को कि संज्ञा के 3 प्रकार हैं या 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर भी हमारी बातचीत हो गई थी। जातिवाचक संज्ञा में हमने समूहवाचक और द्रव्यवाचक पर आज हम बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्याकरणाचार्य ने जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार माने हैं। एक तो है समूहवाचक वाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करें कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूं कि जिस संज्ञा से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिस संज्ञा से किसी उनकी वस्तुओं अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें उदाहरणों की अगर हम बात करें, जैसे परिवार शब्द है। परिवार एक पूरा का पूरा समूह है जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। संज्ञा के अगर हम उदाहरणों की बात करें, जैसे परिवार शब्द है, संघ शब्द है, सेना शब्द है, या भीड़ शब्द है, या मंडली शब्द है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, पूरे सदस्यों का समूह होता है। संघ है, संघ किसी व्यक्तियों के समूह को कहेंगे। सेना में बहुत सारी सैनिक होते हैं। भीड़ शब्द है, बहुत सारे व्यक्तियों की भीड़। तो ये सारा का सारा क्या है, समूह है। मंडली शब्द है। तो ये उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा के। अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो ये एक वचन में भी हो सकती है और अभिप्राय के अनुसार बहुवचन में भी हो सकती है। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? और इसका जो अभिप्राय है वो क्या है, बहुवचन ही समझा जाएगा। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय बहुवचन ही समझा जाएगा। अब देखो, उदाहरण से मैं ये बात समझाता हूं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। मैं उदाहरण लिख देता हूं। जैसे हमारी कक्षा में 50 है।
विद्यार्थी है। तो ये जो विद्यार्थी शब्द है ये क्या है, एक वचन है, लेकिन अभिप्राय के अनुसार क्या है, इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा रहा है। या फिर हम ये कहें कि हमारी सेना ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। तो सेना शब्द है और सॉरी शत्रु शब्द है। शत्रु शब्द में क्या है, ये एक वचन शब्द है, लेकिन किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, बहुत सारे शत्रुओं के लिए क्या है प्रयुक्त ये शब्द हो रहा है। अब दूसरी संज्ञा की अगर हम बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में इस संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध है, किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जो पदार्थ तो है पर गिनती में नहीं आ सकती। उसको हम पदार्थ तो कहेंगे, लेकिन वो क्या है, उसको गिना नहीं जा सकता। उसका परिमाण हो सकता है, गिनती में नहीं आएगी, लेकिन क्या उसका परिमाण किया जा सकता है। जैसे लोहा शब्द है, लोहा शब्द हम यही कहेंगे कि लोहा, इतने किलो लोहा खरीदना है, या वहां इतने केजी लोहा क्या है पड़ा है। जल शब्द है, इतने लीटर जल वहां पर है। या हम कहेंगे कि अन्न शब्द है, इतने किलो अन्न। तो क्या है, परिभाषा की अगर हम बात करें, इस संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है, ऐसी वस्तु का बोध होता है, बोध होता है, किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जो जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी गिनती नहीं, जिसकी गिनती की जा सकती, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन परिमाण हो सकता है, लेकिन उसका परिमाण क्या है, हो सकता है, परिमाण हो सकता है। ये शब्द परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिणाम शब्द का अर्थ होता है फल प्राप्त होना, ये परिमाण है। तो इसका क्या है, परिमाण हो सकता है। जैसे लोहा शब्द है, यहां मैं उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरणों की अगर हम बात करें तो लोहा शब्द है ना, जल शब्द है, अन्न शब्द है, गेहूं शब्द है, दूध शब्द है। ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ये बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या है, अध्ययन कर लिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा की एक और बात है, जो एक और विशेषता है जो हमें बतानी चाहिए। वो विशेषता ये है कि द्रव्यवाचक शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता। द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं या जो शब्द हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। यदि बहुवचन में इनका प्रयोग होगा तो वह क्या होगा, भांति भांति से होगा, या बहुत सारे उसका अर्थ लिया जाएगा, बहुत सारी चीजों से क्या उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान में नारियल का तेल पड़ा है, या मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तो हम ये कहेंगे कि दुकान में तेल पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि उसका अर्थ हुआ कि बहुत सारे अनेक प्रकार के वहां पर तेल क्या है, पड़े हैं। तो या हम ये कहें कि जंगल में घास उगती है, तो इसका मतलब हुआ कि जंगल में बहुत सारी घासें उगती हैं। तो द्रव्यवाचक शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता। यदि बहुवचन में इसका प्रयोग होगा तो वह क्या है, भांति भांति से या अलग अलग अनेक अनेक वस्तुओं से उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अब भाववाचक जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन हमने कर लिया है। अब तीसरी संज्ञा है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा।
संज्ञा। संज्ञा की अगर हम बात करें तो जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की अगर हम बात करें, ये अदृश्य होती हैं, दृश्य नहीं होती हैं। क्या होती हैं? ये अदृश्य होती हैं। मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? दृश्य होगी और एक वचन में आएगी। क्या होगी? एक वचन में आएगी। और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी कि यह क्या है? दृश्य होती है लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त होगी। इसमें होगी बहुवचन में प्रयुक्त होगी। और बहुवचन के साथ प्लस अगर इसका एक वचन है तो क्या है? उसका बहुवचन बनाया जा सके। उसका क्या है? बहुवचन बनाया जा सके। लेकिन भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य होती है। तो इसकी परिभाषा मैं पहले लिखता हूं कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, किसी धर्म का बोध होता है, उसे क्या है? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लंबाई शब्द है, चतुराई शब्द है, या हम बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा शब्द बनाए, या फिर नम्रता शब्द है, मिठास शब्द है, समझ शब्द है, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो इसके बारे में यहाँ लिख देता हूं कि भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है। ये संज्ञा क्या है? अदृश्य ही होगी। इसकी पहचान करनी हो तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अदृश्य रूप में आएंगी। और भाववाचक संज्ञा की गणना भी नहीं होती है। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे की जा सकती है ना? भाव की बात करें, दशा की बात करें, गुण की बात करें। भाववाचक संज्ञाएं प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क्रिया से बनेंगी, संज्ञा या संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा उससे बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से भी क्या है? संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो पहला क्या है? क्रिया से क्या है? इसका निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। दूसरा है संज्ञा से भी क्या है? इसका निर्माण होता है। खासकर जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा है उससे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और एक है और है सर्वनाम से। सर्वनाम से भी क्या है? इसका निर्माण किया जा सकता है। सर्वनाम से जिन संज्ञाओं का भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है वो गिनती में 3-4 ही है, 4 या 5 होंगी गिनती में। क्रिया से अगर हम बात करें तो जैसे शब्द है, काटना शब्द है, काटना से काट शब्द बना, काटना शब्द है, उससे क्या है? काट भाववाचक संज्ञा बनेगी। काटना क्रिया है और काट क्या है? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। या फिर हम बात करें जैसे चलना शब्द है, चलना शब्द है, चलना से क्या है? चल है, चलना से चलना क्रिया है और इस क्रिया से क्या है? चल भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। या फिर क्रिया है, क्रि से कृति, कार्य, क्रिया है ना, ये धातु है क्रि, इससे कृति भी बनता है, कार्य भी बनता है और क्रिया भी बनता है। ये भाववाचक संज्ञाएं क्या है? बन जाएंगी। संज्ञा की अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा में मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यता। विशेषण की बात करें हम तो महा से महिमा, धीरे से धीरे शब्द है, गर्म से गर्मी शब्द है।